आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसका अनुग्रह आपके साथ बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, मसीही जीवन जो है ये बहुत बारीकियों का जीवन है, बहुत छोटी छोटी बातों का जीवन ये है। बहुत छोटी सी बात की भी इसमें वैल्यू है। कलाम में हम पढ़ते हैं एक पानी के गिलास की भी, जो उसके दास को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे दास को अगर कोई पानी का गिलास पिलाता है वो अपना अजर ना खोएगा। पानी के गिलास की भी वैल्यू है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात पाप की जाए तो पाप भी एक छोटे से छोटी बात में भी अगर पाप हो जाता है तो वो भी मैटर करता है। देखिए, दुनिया के लिए पाप जो है वो एक खेल के समान है। वो खेलते हैं पाप के साथ, है ना। उनके लिए चाहे वो मर्डर भी कर दें, उनके लिए वो भी पाप नहीं है। वो व्यभिचार करते हैं, उनके लिए वो भी पाप नहीं है। वो किसी की बुराई करते हैं, वो भी पाप नहीं है। लेकिन मसीही जीवन में कलाम कहता है, बारीकी देखें कितनी है। मसीही जीवन में एक व्यक्ति जो किसी जाती हुई औरत को गलत नजर से देख भी लेता है वो भी गुनाह है। व्यभिचार करना तो बाद की बात है, वो दूर की बात है। अगर गलत नजर के साथ को किसी को देख भी लेता है वो भी पाप है। अगर कोई चुगली करता है, चुगली करने कितनी बड़ी बात है, बड़ी आसानी से चुगलियां हो जाती है ना। 2 लोग 3 लोग बैठे हैं तो किसी चौथे व्यक्ति की बात शुरू हो जाती है, वो ऐसा करता, चुगली हो जाती है, वो पाप है। उससे भी और बारीकी में चले जाए, चुगली सुनना भी, कलाम में लिखा है जो उन बातों को सुनता है वो भी पाप करता है। देखिए कितनी बारीकियों का जीवन ये है ना। छोटी से छोटी बात में भी हमें ध्यान रखना है। हम गलत देख नहीं सुन सकते, हम गलत सुन नहीं सकते, हम गलत बोल नहीं सकते, गलत चल नहीं सकते, गलत कर नहीं सकते। कितनी बारीकी है इसमें। और अगर हम अपनी कोशिश करें कि मैं अपनी कोशिश से एक ऐसा जीवन जी लूं, एक ऐसा डिसिप्लिन्ड जीवन, एक ऐसा पाप रहित जीवन, तो अपनी कोशिश से अकेले हम इसको नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें खुदावन के आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर एक ऐसी कंडीशन में हमें एक जीवन जीना है, बड़ा तरतीबबद्ध, बड़ा योजनाबद्ध, बड़ा डिसिप्लिन जीवन अगर हम जीना चाहते हैं, पाप रहित जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें खुदा के रूह की जरूरत है। एक आयत बाइबल में से पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 26 आयत। यहां पर यूं लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यह पवित्र आत्मा ही है जो हर एक बात हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें स्मरण दिलाता है। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं, तभी तो कलाम में लिखा है जो उसके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही, केवल वही उसके बेटे और बेटियां, क्योंकि वो पाप से बचे रहते हैं। एक व्यक्ति जब सड़क पर चलता है, अपने घर से बाहर निकलता है, तो उसके चारों तरफ उसको बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसे वो न चाहते हुए भी देख लेता है, क्योंकि हमारी आंखों पर कोई ऐसा पर्दा नहीं लगा हुआ कि हम जब बाहर निकलते हैं तो जो चीज नहीं भी देखनी वो भी हम उससे बच सकें, है ना। कई बार कोशिश तो हम करते हैं कि ना देखें, लेकिन राह में चलते हुए कुछ ऐसा हम देख सकते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, पास्टर जी कई बार हमें कुछ ऐसा दिख गया सड़क पर तो क्या वो गुनाह हो गया, या फिर ऐसा विचार हमारे मन में इन दिनों में आ रहा है, ऐसा विचार मैं इसको सोचना नहीं चाहता, मैं इसको सोचना नहीं चाहती, ऐसे विचार को अपने मन में नहीं लाना चाहती, लेकिन फिर भी ये विचार मेरे मन में आते हैं और बाइबल के मुताबिक ये गुनाह हो जाता है अगर हम ऐसे विचार सोचते हैं। बात गंभीर है, समझने वाली बात है कि बाइबल के अनुसार यही है कि जिस वक्त विचार हमारे अंदर आ जाता है किसी काम को करने के लिए, काम अभी किया नहीं है लेकिन उसका विचार ही अंदर आया है, तभी गुनाह हो जाता है। यह प्रश्न कई लोगों ने पूछा। इसका उत्तर बड़ा सुंदर और बड़ा सरल है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पाप जो है वो विचार से नहीं होता, पाप विचार पर विचार करने से होता है। समझाता हूं कैसे। कोई भी विचार आपके मन में आ सकता है, ठीक है, कोई भी सही भी विचार आ सकता है, गलत भी आ सकता है। विचार आ गया आपके मन में,
लेकिन अगर आप खुदा के कलाम से प्रोटेक्टेड हैं तो वो विचार आपके अंदर नहीं जाएगा। गड़बड़ कहां पर होती है, पाप कहां पर होता है? जब हम विचार को अपने अंदर जाने देते हैं और उस पर विचार करते हैं। विचार पर मन जब लगता है, गलत विचार पर जब हम मन लगाते हैं, वो विचार हमारे अंदर प्रोसेस करता है, हम उसको एंटरटेन करते हैं, उसका आनंद उठाने लगते हैं, उसको करने के लिए सोच विचार बनाने लगते हैं। मतलब विचार पर जब विचार करते हैं वो गुनाह होता है। देखिए, छत जो होती है हमारे घरों की छत, उस पर पानी बरसता है, बारिश आती है, छत के ऊपर पानी पड़ता है ना। लेकिन अगर हमने छत को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है, कहते हैं डॉक्टर फिक्सिट लगाओ, पानी अंदर नहीं जाएगा, है ना, पानी की परेशानी से बचें, डॉक्टर फिक्सिट लगाएं। अगर डॉक्टर फिक्सिट जो है वो छत में लगा हुआ है तो पानी की बूंदें जो है छत पर तो पड़ेंगी, लेकिन वो छत से नीचे नहीं आएगा वो पानी। अगर मान लीजिए डॉक्टर फिक्सिट नहीं लगा, अच्छा सीमेंट नहीं लगा, ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई है, तो वो बूंदें जो है छत पर जब गिरेंगी, धीरे 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 वो छत से नीचे आने लगेंगी और फिर हम देखेंगे छत जो है वो टपकने लगेगी, पानी गिरेगा। फिर हमें कभी बाल्टी इधर रखनी पड़ेगी, वहां रखो डब्बा, वहां पर पानी टपक रहा है, वहां रखो, वहां से बंद करो। फिर ये हाल होता है जब पाप हमारे अंदर आ जाता है, जब इन विचारों को, गलत विचारों को हम अपने अंदर जाने देते हैं, तो फिर हमारी लाइफ उस छत के समान हो जाती है जो टपकती है। फिर हमारी जिंदगी में गंदगी भरने लगती है। जैसे घर गंदगी से भरता है, वैसे ही जब वो विचार अंदर जाते हैं तो गंदगी आनी शुरू होती है, पाप जो है फिर पैदा होने लगता है। इसका हल क्या है? अब वो शील्ड जो है, वो शील्ड है खुदावन का पाक कलाम। अगर हम खुदावन के पाक कलाम से प्रोटेक्टेड हैं, अगर हम खुदावन के पाक रूह से प्रोटेक्टेड हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो कोई भी विचार आ तो जाएगा, विचार आएगा, यहां आपके माइंड में टकराएगा, लेकिन अंदर नहीं जाएगा, यहीं से वो वापस जाएगा। वो तीर आएगा लेकिन वो टूट कर गिर जाएगा, वो आपके जीवन के अंदर दाखिल नहीं होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर विचार आ रहे हैं लेकिन आप खुदावन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, आप संभाले जाएंगे, वो गुनाह नहीं। जब आप रास्ते पर चलते हैं और आपकी नजर एक दीवार पर लगे हुए मूवी के पोस्टर पर पड़ जाती है, आपकी नजर उस पर पड़ी और आप आगे बढ़ गए, वो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं और उस पोस्टर को ध्यान से देखते हैं और एंटरटेन करते हैं, वो गुनाह है। विचार पर विचार करना, जब किसी भी गलत बात पर हम विचार करने लगते हैं तब गुनाह होता है। इसमें देखिए दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। हमें अपने तरीके से भी, अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है कि हम बुराई की तरफ ना जाएं, बुरी चीजों को ना देखें, बुरी चीजों को ना सुने, बुरी चीजों को ना बोले। हमें भी डिसिप्लिन करना अपने आप को। ये नहीं अब हम सोच लें कि सब कुछ पवित्र आत्मा ने करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम जहां मर्जी जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है और जब खुदा के कलाम में मजबूत करना है, और फिर पवित्र आत्मा भी हमारे चारों तरफ एक बाड़ा लगा देगा जिसके अंदर पाप जा नहीं सकता। देखिए, अगर मछली हम खाते हैं, आपने देखा होगा कि अब आप चिकन खाएं तो आप आराम से खा सकते हैं, फटाफट खा सकते हैं। आप नगेट्स खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, सॉफ्ट जो है वो खा रहे हैं। लेकिन अगर आपने फिश खानी हो और ऐसे ही पकड़ के आप फिश को फटाफट से खाने लगे, क्या होगा? मामला खराब हो जाएगा ना। कांटा जो है वो हमारे गले के अंदर, हमारे मुंह के अंदर अटक जाएगा और फिर ना वो आगे जाएगी ना वो फिश बाहर आएगी। इसलिए जरूरत यह है कि हम जब भी, अगर हम खाने के लिए इतना ध्यान करते हैं, एक मछली के कांटे को चुन चुन कर बाहर निकालते हैं कि अंदर ना चला जाए, तो इस पाप से आपको और मुझे कितना, इसके लिए हमें चिंतित, इसके लिए कितना हमें ध्यान पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कहीं हमारे कानों से, हमारी आंखों से, हमारी जबान से, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे जहन से, हमारे दिल से कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हम कर रहे कि वो पाप को हमारे अंदर लेकर आ रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर जितना आप कलाम से भरते जाएंगे, ये विचार अपने आप से ही आपसे दूर होते जाएंगे। जितना खुदा का कलाम इसमें भरता जाएगा, खुदा का रूह इस हैकल में भरता जाएगा, खुदावंद की अनॉइंटिंग से भरते जाएंगे, खुदा के लहू से धुलते रहेंगे, तो ऐसे विचार आपके पास आने भी बंद हो जाएंगे।
और अगर कभी कोई विचार आ भी गया तो आपकी प्रोटेक्शन ऐसी होगी, वो ऐसा एंटीवायरस है खुदा का कलाम जो आपके अंदर काम करता रहेगा। अगर कोई विचार आता भी है तो वो आपके पास आते ही नाश होकर आपसे दूर चला जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान रखें, शैतान कभी भी पाप का जो नुकसान है वो हमें नहीं बताता है। वो पाप का आउटकम क्या होगा, उसका नतीजा परिणाम क्या होगा वो नहीं बताता। वो पाप के बेनिफिट्स हमें बताता है। आवाज से बताया ना उसने, इस फल को खा लो तुम खुदावंत के जैसे हो जाओगे। ये नहीं बताया कि क्या इसका नुकसान क्या होगा, तुम आत्मिक तौर से मर जाओगे, ये नहीं बताया। शैतान जब भी हमारे पास आता है, कोई गंदी चीज हमें देखने के लिए कहता है तो वो उसका बेनिफिट बताएगा। किसी गलत जगह पर वो आपको जाने के लिए कहता है तो उसका बेनिफिट बताएगा। किसी गलत लोगों के साथ संगति करने के लिए आपको कहेगा तो उसका बेनिफिट बताएगा। चोर को चोरी के लिए वो बेनिफिट बताता है। आजकल बड़ा मंदा चल रहा है, तो एक रात का ही तो काम है 2 घंटे का, तू घर से बाहर निकल, रात हो गई है, चोरी कर। लोग सारा महीना कमाते हैं और फिर मुश्किल से सैलरी आती है, तू रात को निकल, 10 मिनट में काम हो जाएगा, तिजोरी तोड़ना, करोड़ों रुपया कमा लेना। उसका बेनिफिट बताता है, तू धनी हो जाएगा। उसका परिणाम नहीं बताता कि इसके बाद क्या होगा, अगर तू पकड़ा गया क्या होगा। मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ बाइबल है जो हमें पाप का नुकसान, पाप का जो नतीजा है वो बताती है। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। संभल जाएं, अपने इन शरीरों से पाप ना करें। और ऐसे विचारों को अपने पास अगर आप चाहते हैं कि वो ना आए, आपके अंदर पवित्रता के विचार आए, तो खुदावंत के कलाम की अगुवाई में चलें और पवित्र आत्मा के बाड़े में बने रहें। खुदावंत आपको संभाले, आपकी मदद करे, ताकि आप एक पाप मुक्त जीवन जी सकें और खुदावंत के राज्य के लिए तैयार हो सकें। आप सबको जय मसीह की।